दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों 1940 का वो दशक था जिसमें नौशाद साहब ने मुकेश जी से एक से बढ़कर एक गीत गवाए और इस दौरान नौशाद साहब ने मुकेश जी को सहायता भी की कि वे अपने उनके आदर्श रहे के.एल. सहगल साहब के स्टाइल से बाहर आएं और अपना एक स्टाइल ईजाद करें, अपने एक स्टाइल में गाएं वो, और इसमें वे सफल भी हुए। दोस्तों नौशाद साहब ने मुकेश जी से एक से बढ़कर एक गीत गवाए और 1949 में एक फिल्म आई थी अंदाज, उसमें दिलीप कुमार और राज कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। उसमें दिलीप कुमार के लिए सारे गीत उन्होंने मुकेश जी से गवाए और उसके उलट राज कपूर के लिए गीत गवाए रफ़ी साहब से, जबकि राज कपूर के लिए मुकेश जी की आवाज फिट थी। लेकिन फिर दोस्तों अगले 19 वर्षों तक नौशाद साहब के कैंप से मुकेश जी गायब रहे। क्या इसका कारण था? और फिर 19 वर्षों के बाद एक फिल्म ऐसी आई जिसमें सभी गीत मुकेश जी से उन्होंने गवाए। तो इसके पीछे क्या कारण रहा, आज हम ये इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को जरूर से प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। दोस्तों 1949 में जब मुकेश जी ने अंदाज में सभी गीत दिलीप कुमार के लिए गाए, उसके बाद मुकेश जी गायब हो गए नौशाद साहब के कैंप से और नौशाद साहब के सबसे प्रिय गायक बन गए रफ़ी साहब। और रफ़ी साहब ने अमूमन लगभग ज़्यादातर गीत नौशाद साहब के लिए गाए। लेकिन फिर दोस्तों 19 वर्षों के बाद 1968 में एक फिल्म आई जिसका शीर्षक था साथी, और जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभा रहे थे राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला जी और सिमी ग्रेवाल। ये एक प्रेम त्रिकोण पे आधारित फिल्म थी और इस फिल्म में उस समय जब ये फिल्म जब रिलीज हुई तब राजेंद्र कुमार जूबली कुमार का तमगा प्राप्त कर चुके थे, अर्जित कर चुके थे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा रफ़ी साहब का, क्योंकि राजेंद्र कुमार की आवाज वो बन गए थे और रफ़ी साहब ने जिस स्तर का गायन उनके लिए किया तो एक से बढ़कर एक हिट फिल्में उनकी हो गई। तब इस फिल्म में मुकेश जी को वापस बुलाया गया और सभी गीत रफ़ी साहब को ना गवाते हुए मुकेश जी से गवाए गए। ये बड़ा एक आश्चर्यजनक कदम था नौशाद साहब का, और ऐसा क्यों हुआ ये बड़ा जानना एक कौतूहल का विषय है। दोस्तों वास्तव में इसके पीछे नौशाद साहब नहीं थे, बल्कि राजेंद्र कुमार के लिए स्वयं मुकेश जी गाएं, ये निवेदन, ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश स्वयं राजेंद्र कुमार ने फिल्म के निर्देशक सी श्रीधर और संगीत निर्देशक नौशाद साहब से की थी। और उसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताया था कि वे खासे प्रभावित हैं दिलीप कुमार साहब के अभिनय से, जो कि उन्होंने फिल्म अंदाज में और फिल्म दीदार में किया था, जो कि 1951 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार के लिए सभी गीत मुकेश जी ने गाए थे और उससे खासे प्रभावित थे राजेंद्र कुमार। और 1951 में जो फिल्म दीदार आई थी उसमें दिलीप कुमार साहब ने एक अंधे का रोल किया था, और जो ये फिल्म थी साथी, साथी में राजेंद्र कुमार जी को भी अंधे का रोल करना था। तो इसीलिए राजेंद्र कुमार जी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो फिल्म में दर्द है, जो सैड पार्ट है, उसके लिए मुकेश जी की आवाज एकदम फिट रहेगी और मुकेश जी को इसमें पार्श्व गायक के रूप में लिया जाए बजाय रफ़ी साहब के। हालांकि मुकेश जी ने बहुत बेहतरीन इसमें गीत गाए हैं। जो डुएट उन्होंने गाया है सुमन कल्याणपुर जी के साथ, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना। उसके अलावा हुस्ने जाना इधर आ, आईना हूं मैं तेरा, एक से बढ़कर एक गीत गाए उन्होंने। लता जी ने भी बहुत अच्छे गीत गाए। और दोस्तों आश्चर्यजनक रूप से इस फिल्म में नौशाद साहब अमूमन अपने गीतों में, अपनी फिल्मों में पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय वाद्यों का प्रयोग करते थे, लेकिन इस फिल्म में नौशाद साहब ने वेस्टर्नाइज जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी उपयोग किया और फास्ट ट्रैक धुनों का भी उपयोग किया, और जबरदस्त हिट रहे इस फिल्म के गाने। और रफ़ी साहब ने एक भी गीत इसमें नहीं गाया। तो इस प्रकार से मुकेश जी की 19 वर्षों के बाद वापसी हुई नौशाद साहब के कैंप में, वो भी फिल्म साथी में।
और दोस्तों ये जो वाकया है, ये जो रीज़न इसके पीछे था मुकेश जी को लेने का, ये पूरा वृत्तांत हमें बताया था डॉक्टर महेंद्र पाठक जी ने, जो कि निवृत्तमान उच्चाधिकारी हैं ऑल इंडिया रेडियो से। और उनकी स्वयं भेंट हुई थी नौशाद साहब से, तब उनकी चर्चा हुई थी और नौशाद साहब ने ये बातें उनसे शेयर की थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगली बार आऊंगा एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत नमस्कार दोस्तों, अपना खूब ध्यान रखें।